जैसे रचनात्मक वृत्ति चाहिए, सामाजिक राष्ट्रीय कमिटमेंट चाहिए, विकास अभिमुख दृष्टिकोण चाहिए और समाज और देश के लिए काम करने की प्रेरणा चाहिए। ये तो उनके मन में गुण थे ही। पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को और नेता को और सरकार को अगर लॉन्ग टर्म पर यशस्वी होना है तो 5 बातें बहुत ज़रूरी है। एक तो नेतृत्व चाहिए, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वासार्हता चाहिए, साख चाहिए और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति चाहिए और विजन चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है और अगर विश्वसनीयता होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं और ये विश्वसनीयता होगी संस्कारों से। और संस्कार जो हमारे संगठनों में, पैतृक संगठन में हम सबको मिले हैं, उससे जिन व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ है और जो एक जीवन दृष्टिकोण लेकर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस विजन क्या है इसका अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं जब मंत्री था तो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स और सब काम कर रहा था। करीब 5 करोड़ मुझे सरकार ने दिए थे और मुझे 2-2.5 साल में काम पूरे करने थे। तो मैंने कारपोरेशन तैयार की और मैं कैपिटल मार्केट में गया तो मुझे हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आपको कौन पैसे देगा। तो कैपिटल मार्केट में टाटा को मिलेंगे पैसे, रिलायंस को मिलेंगे, आप सरकार के हैं, आपको कौन देगा। तो मैंने उनको कहा मुख्यमंत्री को कि नहीं मिलेगा तो हम फेल हो जाएंगे, पर एक अनुमति तो देकर देखिए। और हम लोग जब गए तब पहली बार 450 करोड़ हमने रेस करने के लिए गए थे तो हमको 1180 करोड़ मिले और देखते देखते मैं 4000 करोड़ रुपए 5 करोड़ के इक्विटी पर खड़ा कर सका और 8000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे हुए। तब मेरे ध्यान में एक बात आई कि क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वासार्हता, कमिटमेंट, 2 चीज़ें अगर रहेंगी तो लोग विश्वास रखते हैं। और इसलिए नाना जी के जीवन में ये बात प्रमुखता में थी। उनका रास्ता साफ था, काम कौन सा करना है उसकी दिशा स्पष्ट थी और गरीबी निर्मूलन करना और इसके लिए गांवों का विकास करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात उनके जीवन में ओतप्रोत से भरी हुई थी और इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट में वो पूरी तरह से यशस्वी हुए। मुझे लगता है कि एक बात उसके आगे जाने की आवश्यकता है कि ये काम जो लोग करेंगे उनको राजनीतिक पॉपुलैरिटी और सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि राजनीति में लोग जो है उनको आकर्षण के बिना काम नहीं करते। हमारा एक जेनेटिक और डीएनए ऐसा बना हुआ है कि हमको जब कोई बात हम हमारे एम्बिशन के लिए, आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए करते हैं। मैं थोड़े से मेरे अनुभव से ये बताऊंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बहुत बड़े प्रमाण पर किसानों ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने के बाद परिस्थिति बहुत ख़राब थी और नाना जी की मॉडल को मैं बहुत दिनों से देख रहा था। तो ये हम लोग कोऑपरेटिव में काम करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप करती थी, तो हमने नया मॉडल तैयार किया, कुछ थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव में करके उसको पब्लिक लिमिटेड का मॉडल करके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल तैयार किया। और मुझे ऐसा ध्यान में आया कि इसमें से गरीबों का फ़ायदा तो होता है, परिस्थिति बदलती है। और आज स्थिति ऐसी हुई कि 10,000 युवाओं को रोज़गार मिला और करीब आज की स्थिति में उसका राजनीतिक फ़ायदा भी मिला और पॉलिटिकल इसमें भी वो कन्वर्ट हुआ। अभी जिला पंचायत हो, नगर परिषद हो, एमएलए हो, सब चुनाव में मैक्सिमम हम जीते जब अड़चन की स्थिति आती। और इसलिए हमने हमारे काम करने को जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए नाना जी से प्रेरणा लेकर जो बात उन्होंने कही कि सेवा प्रकल्प, विकास प्रकल्प, संस्कार प्रकल्प, शिक्षा प्रकल्प, जिससे हम समाज में अगर सेवा करेंगे तो जो गुडविल, जो क्रेडिबिलिटी और जो पब्लिक सपोर्ट हमको मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, वो इतनी रहेगी कि आपको कटआउट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर आपके सत्कार के लिए आगे बढ़ो करके नारे दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग आपके साथ आते हैं और ये मार्ग जो है ये नाना जी ने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया है और इसी भाव से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा, गरीबी दूर होगी, किसानों की स्थिति बदल सकती है, गांव का चित्र बदल सकता है, हम सब क्षेत्र में जा सकते हैं।
इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है, इस देश का किसान सब कुछ कर सकता है। हमारे जंगलों में जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है उससे हम लोग डीजल बना सकते हैं। ये सब कुछ होता है। मैं तो बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल, सोलर एनर्जी पर काम ही करता हूँ। और आज मेरा विश्वास है कि गाँवों का चित्र अगर उसको सामाजिक संवेदनशीलता होगी और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दृष्टिकोण होगा और विश्वासार्हता होगी तो सब मिलता है। विश्वासार्हता के आधार पर नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए सब बैंक वगैरह आती है। इस बार हमें बैंकों ने 450 करोड़ रुपए कर्जा दिया और 250 करोड़ और कर्जा दिया है प्रकल्पों में काम करने के लिए। जब विश्वसनीयता होगी तो बैंक पीछे खड़ी रहती है, समाज पीछे खड़ा रहता है और गरीबी दूर हो सकती है। सत्ता के माध्यम से ये नहीं हो पाया। जो हम लोग कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन से समाज परिवर्तन होगा, ये एक फर्क जरूर है कि एक ने किया हुआ परिवर्तन और बी ने किया हुआ परिवर्तन, जरूर उसमें फर्क है। पर जो आमूलाग्र और बेसिक परिवर्तन हम चाहते हैं उसमें हमारे में से एक एक व्यक्ति को नानाजी जैसा इंजन बनना होगा और हमको वहाँ जाकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करना होगा। हमारे इनिशिएटिव से, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच से, कमिटमेंट से, सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देकर कंस्ट्रक्टिव विचार के आधार पर अगर हम काम करेंगे तो समाज भी बदलेगा और पॉपुलरिटी भी बढ़ेगी। पॉपुलरिटी ये बाय प्रोडक्ट है। अगर अच्छा काम करोगे तो होना ही है। और इसलिए हम बार बार ये कहते हमारे इसमें कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मुझे ऐसा लगता है कि आज के भविष्य में भी विज्ञान, तंत्र विज्ञान का आधार लेकर और हमारी जो संस्कृति, इतिहास, विरासत और मूल्याधिष्ठित राजनीति है उसका बेस बनाकर अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इसको प्रोत्साहन देकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब व्यक्ति को केंद्रित मानकर, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में जो बात कही उसको केंद्रित मानकर अगर हम इस प्रकार की प्रेरणा लोगों, कार्यकर्ताओं के मन में निर्माण करते हैं तो जो आर्थिक स्थिति आज देश में हम देख रहे हैं उसको बदल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो स्थिति है हम बदल सकते हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट नहीं है, ये पॉसिबल है। हम इसको बदल सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और गरीबों को सम्मान से जीने का मार्ग दिखा सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमको राष्ट्रवाद के विचार की नींव दी। दीनदयाल जी ने अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन को हमारे सामने रखा और दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर नानाजी ने रोल मॉडल के रूप में इस बात को हमारे सामने रखा। इसमें और रिसर्च और ये करके आगे जाने की आवश्यकता है। मैं कुछ दिन पहले अनंतपुर साहिब में गया था और पंजाब सरकार ने एक बहुत सुंदर वहाँ 5 ऐसे टॉवर्स थे और एक बहुत सुंदर कलाकृति वहाँ बनी। एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है, उन्होंने डिज़ाइन किया है और 5 बिल्डिंग बनी है पंचप्यारे के नाम उसके प्रतीक के रूप में। और वहाँ एक एक मंजिले पे ऐसा ऊपर जाकर लाइट एंड साउंड शो में 500 सालों का सिखों का इतिहास देखने के लिए मिलता है। बहुत सुंदर किया। मुझे भी लगता है कि एक बार स्वाधीनता के पहले और उसके बाद में संघ और उसके बाद में अभी तक के हमारे सामाजिक आर्थिक चिंतन और सब हुई घटनाओं के बारे में कोई जीता जागता इतिहास नई पीढ़ी को देखने के लिए मिलना चाहिए। मैं इमरजेंसी में कार्यकर्ता बना 75 में, पर मेरे लड़के को इमरजेंसी पता नहीं है उसको पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उसमें स्कूल में था, पहली बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था जब इमरजेंसी लगी। पर मैंने थोड़ा बहुत उस समय देखा तो मुझे थोड़ा याद है। पर आज ऐसी जो नई पीढ़ी है जो हमसे, मेरे से भी आगे की, उनको पता ही नहीं है। और इसलिए भविष्य अगर निर्माण करना होगा तो ये नई पीढ़ी को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के साथ समाज और देश के परिवर्तन के अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भी शिक्षा देनी होगी, दृष्टि देनी होगी। और नानाजी ये उसी का रोल मॉडल हो सकते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि जितना नानाजी को हमारे कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लेना चाहिए था, उसमें मुझे लगता है कि हमने उसमें और ध्यान देकर उसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने अंत्योदय का हमारा काम शुरू किया। अब उसमें 3-3.5 हज़ार कार्यकर्ताओं के प्रकल्प शुरू है।
परसों मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एनजीओ की कॉन्फ्रेंस ली थी और 40,000 एनजीओ इकट्ठा हुए थे, एनजीओ की नीति बनाई और उनने वाटर कंजर्वेशन हो, अलग अलग विषयों में बहुत अच्छा काम समाज के लोग कर रहे हैं। और इसलिए केवल भगवान और सरकार दोनों देश में परिवर्तन नहीं कर सकते, इन तीनों से है हम हमारा परिवर्तन कर सकते हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन सोशो इकोनॉमिक लाइफ। हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं और नाना जी जैसे महान नेता ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन जगह जहाँ ऐसी जगह पर जाकर ये परिवर्तन करके दिखाया। और ये प्रेरणा कार्यकर्ता तक अगर पहुँचती है तो मुझे लगता है कि देश के हित में जिस विचारों के अनुरूप हम काम कर रहे हैं उसमें और अच्छा परिवर्तन होगा। अश्विनी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता जो सहयोग में काम कर रहे हैं उनके पीछे यही भावना है और यही भावना जो है ये भावना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि इसको और प्रभावी रूप से कार्यकर्ताओं के पास पहुंचाने का काम इस प्रकोष्ठ के द्वारा होगा। जो वेबसाइट हुई है, तैयार हुई है, उसका भी उद्घाटन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूं और हृदय से इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा विश्वास है कि हमारा ये प्रकोष्ठ निश्चित रूप में अनेक कार्यकर्ताओं को जीवन दृष्टिकोण ऐसी प्रेरणा देने में कामयाब होगा। धन्यवाद।